उपेंद्र कुशवाहा जी भी कल चले गए हैं और पांचों दल के नेता एक साथ बैठ करके मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बिहार में बनेगा। अब एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा है, वहीं एक तरफ सम्राट चौधरी है। नेता कौन है? लव कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा का तो एक जो था अंदर से ललक की मुख्यमंत्री बनने का था, कसक तो है अभी भी। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए स्वराज पोस्ट। देखिए, अब बिहार में सियासी हलचल बहुत तेज है, लेकिन इस बीच हर पार्टी में चर्चा इसी बात की है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन तमाम चर्चाओं के बीच अभी हमारी मौजूदगी आरएलएम कार्यालय में है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरएलएम के प्रवक्ता हमारे पास सुशील सिंह है और इस सदस्यता अभियान चल रहा है आरएलएम का। लेकिन चर्चा तो यहाँ सीएम का है, आप सदस्यता अभियान चला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, पूरे बिहार में जो मुख्यमंत्री के चर्चा चल रहा है वो तो चलेगा ही, और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 10 तारीख को शपथ ग्रहण ले रहे हैं। ठीक है, वो सब चीज भी चर्चा का विषय है, लेकिन हर पार्टी का अपना फंडामेंटल राइट्स है कि आगे का व्यवस्था कैसे बढ़ाएं। उस चीज के लिए हम लोग पूरे बिहार में सदस्यता अभियान चला रहे हैं, क्योंकि हर 3 साल पर सदस्यता अभियान हर पार्टी चलाती है। जेडीयू का भी सदस्यता अभियान पूरा हो चुका। आरएलएम पार्टी जो हम लोग का राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी है, आरएलएम पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, उन्होंने 1 महीना पहले हम लोग को सदस्यता अभियान चलाने के लिए पूरे बिहार में अनुमति दिए कि नहीं, आप लोग चलाइए। और टोटल 38 जिला और 3 सांगठनिक जिला, 41 जिलों में लगातार सदस्यता अभियान चल रहा है, काफ़ी जोर शोर से चल रहा है। और हम लोग चाह रहे हैं कि बूथ स्तर से लेकर के जितना भी पंचायत स्तर है, प्रखंड है, जिलाध्यक्ष है, हर जगह माने एक एक पॉइंट को पकड़ करके और सदस्यता अभियान चला रहे हैं, जिससे कि हमारे वोटर अधिक संख्या में राष्ट्रीय लोक मोर्चा में जुटे और राष्ट्रीय लोक मोर्चा में अदर पार्टी के लोग भी जुटे। टाइम में होता है क्या है, आप भी कर रहे हैं? चुनाव है अभी? नहीं, चुनाव के समय इसीलिए तो लोग हारते हैं। लोग कहता है कि जब परीक्षा आता है तो विद्यार्थी पढ़ने लगते हैं, तो उस समय वो परीक्षा पास करेंगे क्या? कभी नहीं पास करेंगे। वही सही विद्यार्थी होता है जो 1 साल पहले से तैयारी करता है। तो जब चुनाव आ जाएगा 29 में, तो उस समय हम सदस्यता अभियान चलाएंगे कि उस समय हम जितने लोग को सदस्य बना दिए हैं उन लोग को लाइन अप करके फिल्टर करेंगे। इसलिए 4 साल पहले ही कोई भी व्यक्ति आगे का रणनीति तय करता है, और उस रणनीति को तय करने के लिए माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, क्योंकि दूरदर्शी प्रवृत्ति के हैं, शिक्षाविद हैं, तो कोई भी शिक्षाविद या जो दूरदर्शी हैं, जो जान रहे हैं कि कब हम काम किस चीज का करें जिससे कि सफलता मिलेगा। तो अभी से सदस्यता अभियान जब चलेगा तब ना हम नए नए लोगों को अपने पार्टी में जोड़ करके तैयार रखेंगे, और बूथ स्तर तक काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रखंड स्तर, जिला स्तर सीट लेंगे उमच की क्या? यस, तबरी देखे ना कि हम लोग जो मिलर हाई स्कूल में जो रैली किए, तो रैली कितना विशाल हुआ, और वो विशाल रैली का परिणाम ही था कि हम लोग का सीट भी अच्छा मिला और रिजल्ट भी प्राप्त हुआ। चलिए, सब कुछ तो प्राप्त हो गया, लेकिन अब जो है चुनाव, सब चीज खत्म हो गया। अब जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। अब तक लव और कुश, ये दोनों वोट जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ थे, और कहा जाता था कि अभी मौजूदा से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही लव कुश का नेता है। अब एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा है, वहीं एक तरफ सम्राट चौधरी है। नेता कौन है लव कुश का? देखिए, लव और कुश की जो जोड़ी है, वो शुरू से ही बिहार में चलते आ रहा है, इसके लिए कोई दो मत नहीं है। लेकिन अब लव और कुश का जो प्रक्रिया है, उसके लिए आप सम्राट चौधरी जी भी बोल रहे हैं, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं, तो इसका रिजल्ट और इसका परिणाम किस तरह से आगे बढ़ेगा, वो पांचों दल के जो नेता हैं, समझ गए ना, वो दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी भी कल चले गए हैं, और पांचों दल के नेता एक साथ बैठ करके मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बिहार में बनेंगे। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निगरानी में पांचों दल के लोग बैठ करके फाइनल डिसीजन लेंगे कि मुख्यमंत्री किसको बनाना है। वो तो सब बात ठीक है बोले आप। हाँ, लेकिन ये बताइए लव कुश का नेता कौन है? उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी? देखिए, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो तो जनता ने तय करती है और जनता जानती है,
समझे कि नहीं। अब इसमें हम कैसे क्लियरफाई करें कि भाई सम्राट चौधरी जी के हैं कि है, लेकिन जनता तो जान रही है बोलने से। नहीं नहीं बोलने से बच नहीं रहे हैं, जो सच्चाई है उसको हम अवगत करा रहे हैं, वो जनता जानती है और आप भी खुद जानते हैं। एक बात तो था उपेंद्र कुशवाहा का, एक जो था अंदर से ललक की मुख्यमंत्री बनने का था, कसक तो है अभी भी। देखिए आपको, लेकिन रह गया। देखिए वो हर आदमी का जैसे आप भी जब इस मीडिया चैनल में है तो आप भी तो कभी कभी इच्छा होती होगी ना कि हम इस मीडिया जो कंपनी है जो आपका स्वराज पोस्ट, उसमें एक अच्छे पोस्ट पर चले जाएं, आप भी चाहते हो कि संपादक बन जाएं, तो इच्छा तो हर आदमी की होती है। तो इसी मान लीजिए कि बिहार के मुख्यमंत्री का जो प्रक्रिया है तो कसक किसको नहीं होता है, लेकिन समय के अनुसार परिवर्तन होता है और समय अब आ गया है। जो आप चाह रहे हैं लौ और कुश की जोड़ी, तो हो सकता है कि जब बैठक चलेगा, पांचों दल के जो माननीय नेता लोग बैठेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का जब निगरानी में सारे लोग एकजुट होंगे तो उसमें डिसीजन लिया जाएगा कि किनको मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन इसमें हम कुछ अभी नहीं क्लियर कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। अच्छा, कितना मंत्री इस पर लेंगे आप लोग, कितना मंत्री बनाएंगे कैबिनेट? देखिए कैबिनेट में मंत्री बनने का जो एक सिस्टम बना हुआ है कि नहीं, पिछला बार भी था कि 10 विधायक पर 1 मंत्री मिलेगा, ठीक है, तो अब भी वही सिस्टम रहेगा, उससे ज्यादा तो होने वाला है नहीं। हम लोग के 4 विधायक हैं तो 1 मंत्रिमंडल तो जरूर मिलेगा, है कि नहीं। मिल ही जाएगा। हाँ, तो एक ही अभी उसमें ज्यादा का संभावना नहीं है और उसमें अभी विशेष कुछ हम लोग कह भी नहीं सकते। एमएलसी का भी चुनाव होगा, एमएलसी का भी चुनाव होगा, उसमें चाहिए उसमें। अब सीट क्या चाहिए, सीट तो ऑलरेडी पहले ही तय हो चुका है और सीट कितना का वो तो कंफर्म हो चुका है, आप जानते हैं, और मंत्री भी बन ही चुके हैं। अब एमएलसी अगला महीना फाइनल हो रहा है तो मई में पता चल जाएगा। एक ही एमएलसी चाहिए आपको? अब चाहिए नहीं चाहिए, क्या मिलेगा, इसका निर्णय हम करने वाले नहीं हैं। इसका निर्णय तो शीर्ष नेतृत्व के द्वारा होगा ना, और शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो सबका समायोजन होगा, एक साथ बैठ करके फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। चलिए, देखिए हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आरएलएम के प्रवक्ता सुशील कुमार सिंह थे। इन्होंने क्या कुछ कहा और इनकी बात पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।